हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? क्या होना है मेरी आवाज़ को? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है तुम्हारी आवाज़ को? तुम परेशान हो क्या? परेशान नहीं हूं तो क्या करूं? तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ है? क्या हुआ है? खाला घर पे झगड़ा करके आ गई है यहाँ। अच्छा तो इसका मतलब है कि अम्मी पहुंच गई हैं? हाँ, पूरा सूटकेस भर के लाई हैं। कह रही हैं जब तक खालू उनको मनाएंगे नहीं तब तक वो यहीं रहेंगी। हाँ जानता हूँ। वो आज सुबह अम्मी की कॉल आई थी मुझे, वो काफ़ी परेशान थी, तो मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि कुछ दिन के लिए हमारी तरफ आकर रह लें। तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया, मुझसे पूछा भी नहीं? तुम्हें पता है कि हम अलग घर में क्यों शिफ्ट हुए? इसलिए कि मेरी और खाला की इंटरेक्शन ना हो, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वो भी सुकून से रहेंगी और मैं भी। फिर भी तुमने उन्हें यहाँ बुला लिया। जब से वो आई है ना, बस रोक टोक ही कर रही है, ये मत खाओ वो मत करो। घर में 100 नुक्स निकाल रही है। किचन इतना छोटा है, अपना घर छोड़ के किराए के घर में शिफ्ट हो गए हो, ये कमरा क्यों बंद है, मालिक मकान से कहो कमरा खोले, कल को बच्चा होगा तो कमरे की जरूरत पड़ेगी। और बाय द वे उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि पोता ही होगा। पता है, अभी मुझसे कह रही थी खाना क्या पकाओगी, मैं पका लेती हूँ। उन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। जुनेद, मैं इतना तंग आ गई हूँ कि मैंने तुम्हें तंग होके कॉल की है। अब तुम देख लो, इनको घर छोड़ाओ या फिर मुझे इजाजत दे दो, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। हाँ, कर लो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। कह दो उसको मेरा हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दे मुझे। अरे मैं उस दिन को रोती हूँ, शाइस्ता से मिन्नतें करके मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा था। मेरी भांजी है, मेरा ख्याल रखेगी। तुमने तो इतना मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, तुम्हारे सब्ज कदम ने मेरा घर उजाड़ दिया। अरे 6 महीने शादी को नहीं हुए, मेरे बेटे को किराए वाले घर में। सुन रहे हो जुनेद, सुन रहे हो तुम? अम्मी से मेरी बात करवा। जुनेद से बात करें। नहीं करनी मुझे किसी से, छोड़ के जा रही है मैं ये घर, और कभी नहीं आऊंगी वापस। हेलो हेलो जुनेद, दहारा, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप अब कभी मां नहीं बन सकते। ये क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? आप ठीक से देखिए ना। माना कुछ अर्सा पहले मेरा मिसकैरेज हुआ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही आपको ये सच बता रही हूँ। क्या जरूरत थी मुझे कॉल करके वो सब कहने की? मैंने घर वापस आना ही था ना मायरा, तो मैं अम्मी को बता देता कि कम बातें किया करें तुम्हारे साथ। शाम तक बताने दे दे कि मुझे वैसे भी मार देती। किस तरह की बातें कर रही हो यार? मुझे खुद कॉल करके कहा था कि वो गेस्ट रूम के अंदर लेटी हुई हैं, तो तुम भी आराम कर लेती अपने रूम में जाके। मायरा, पहली दफा वो आई थी हमारे घर, पहली दफा, और तुमने बेइज्जत करके उन्हें घर से निकाल दिया। नहीं, मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला।
वो खुद गई थी। मैं तो बस तुम्हें ये बता रही थी कि उन्होंने मुझे क्या कहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो चुप के हमारी बातें सुन लेंगी। तो क्या हो गया अगर 2-4 बातें लगा दी हमारे घर के बारे में हैं? और मुझे जरा एक बात बताओ, ये घर तुम्हारे मायके वालों ने हमें दिया है? नहीं ना, ये किराए का घर है। सो व्हाट्स द बिग डील अगर उन्होंने कह दिया जी किचन छोटा है, घर के कमरे छोटे हैं, कोई कयामत तो नहीं आ गई थी ना? और तुमसे आधा घंटा सब्र नहीं हुआ कि मुझे कॉल करके उनकी शिकायतें लगाना शुरू कर दी? मतलब तुम्हें तुम्हारे मैके ले जाओ, तुम्हारे घर वालों को यहां पर ले आओ, तब तुम खुश हो, लेकिन जब मेरे घर वालों की बात आती है तब तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, खाने की मेज से उठकर आ जाती हो। कोई मैनर्स, कोई एटिकेट्स, कोई तमीज नहीं है तुमने। वो मेरी अम्मी हैं, बड़ों से किस तरह बात करते हैं ये तक नहीं पता तुम्हें। पानी तक का नहीं पूछा, बस तमाशा लगा दिया कि किसी तरह वो इस घर से चली जाए। मायरा, उस दिन भी हम अम्मी के घर गए थे और उन्होंने तुमसे माफी मांगी थी। खाने की टेबल पर कह रही थी कि प्लीज किसी तरह घर वापस आ जाओ, मगर अफसोस की बात है कि रस्मन तुमने उनसे माफी मांगना भी गवारा नहीं किया। उल्टा खाने की टेबल से ऐसे उठकर आ गई जैसे खाने के अंदर कोई जहर मिलाया हो। मैं बता तो रही हूँ, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की उन्हें। मैं गेट तक गई उनको रोकने के लिए, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, वो चली गई। हाँ तो कौन रुकता है इतनी बेइज्जती करवाने के बाद? अगर मैं तुम्हारी अम्मी की ऐसी बेइज्जती करता तो क्या वो रुकती? एक बात कान खोलकर सुन लो मायरा, जब तक मेरी अम्मी की नाराजगी दूर नहीं होती ना, मुझसे कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखना। ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे मैके लेकर जाऊंगा और ना तुम्हारे घर वालों को इस घर के अंदर कदम रखने दूंगा। समझी? तन्हा अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ, बूझे कोई तो जरा मुझको दे मेरा पता। नदी का मैं पानी हूँ, गुजरी कहानी हूँ, बीते समय की सदा, कोई सुने तो जरा ला ला ला